हेलो दोस्तों, आप सभी के आपके चैनल एडुवार्डिका में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी बीएसएससी प्लस 2 की तैयारी और आने वाली वैकेंसी बीएसएससी सीजीएल 4 और 24-25 चुनावी वर्ष बिहार में लाखों रिक्तियां आने वाली है, उसकी तैयारी आप लोग अच्छे ढंग से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट में आया था कि सर आप अपना नोट्स बुक शेयर कीजिए जो आप बीएसएससी सीजीएल 3 के प्रिपरेशन के दौरान यूज किए थे। तो दोस्तों, आज आप लोग के सामने साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन जो बीएसएससी सीजीएल 3 के प्रिपरेशन के दौरान मैंने बनाया था, उसको आप लोग के सामने आज पेश कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा नोट्स कैसा लगा। और इसी नोट्स से मेरा साइंस लगभग कवर हो गया था। साइंस का जो भी नोट्स बनाया था उसी से क्वेश्चन आया था, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से आया था दोस्तों। तो आप लोग जितना नोट्स हम शेयर करेंगे उतना आप सभी कर लीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि यशद पुष्प क्या है। तो दोस्तों, यशद पुष्प जिंक ऑक्साइड को ही यशद पुष्प कहते हैं। ZnO इसका आणविक फार्मूला है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण को ही CaOCl2 के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि कांसा मिश्रण जो होता है उसमें कॉपर और टिन मिला होता है। तो कॉपर कितना परसेंट होता है और टिन कितना परसेंट होता है। तो कॉपर 90% मिलाया जाता है और टिन 10% मिलाकर कांसा मिश्रण का निर्माण होता है दोस्तों। सिक्स्थ क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो CnH2n+2। तो दोस्तों, हाइड्रोकार्बन ग्रुप में 3 ग्रुप होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो दोस्तों, एल्केन का फार्मूला, आणविक फार्मूला CnH2n+2 एल्केन ग्रुप का होता है। एल्कीन ग्रुप का CnH2n होता है और एल्काइन ग्रुप के CnH2n-2। तो दोस्तों, एक डीपली में थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे एल्कीन का फार्मूला CnH2n+2 है, तो जैसे कार्बन 1 रहेगा तो हाइड्रोजन जो है दोगुना से +2 होगा। जैसे एल्केन ग्रुप का सदस्य है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डिकेन। ये आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे 1 नंबर पर मीथेन है, मीथेन 1 नंबर पर है, यानी कार्बन की संख्या इसमें 1 रहेगा। तो C1 अगर लिखते हैं तो H कितना होगा, तो दोगुना से 2 अधिक। तो C1 है तो इसका दोगुना 2 और इसमें 2 जोड़िएगा तो 4। तो मीथेन का फार्मूला बन जाता है CH4। अब जैसे इथेन, इथेन 2nd नंबर पर है, यानी कार्बन की संख्या 2 है। तो कार्बन की संख्या 2 है तो C2 होगा। तो H कार्बन की संख्या के दोगुना से 2 अधिक, यानी कि H6 होगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा C2H6। इसी प्रकार दोस्तों, इसका 10 का फार्मूला लिखाता है। ऐसे आप लोग को शेयर कर देंगे कभी, लेकिन आप लोग इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन। कार्बन प्लस हाइड्रोजन जो मिलकर बनता है वो हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोकार्बन ग्रुप के ही ये सभी हैं, जितना भी हैं ये सभी हाइड्रोकार्बन ग्रुप के ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है दोस्तों कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम होता है क्या होता है। तो धातुओं की क्रियाशीलता कहने का मतलब कि धातु जो, कौन सी धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सी धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद जिंक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बीएसएससी सीजीएल 3 के मेंस में पूछा गया था। सेम डिटो क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि Fe2O3+2Ai Al2O3+2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये विस्थापन
अपक्रिया है दोस्तों। विस्थापन अपक्रिया कहने के मतलब है कि सॉरी AI नहीं AL होगा वहाँ पे 2AL, AI लिखा गया है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। तो विस्थापन अपक्रिया कहने का मतलब है कि इंटरचेंज हो जाना, तत्वों को इंटरचेंज हो जाना, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चल जाना। जैसे देखिए AL जो प्लस के राइट साइड में है वो अपक्रिया के बाद लेफ्ट साइड में एल आ गया है और O3 के साथ मिल गया है और Al2O3 बन गया है और Fe जो लेफ्ट साइड में था वो राइट साइड में चला गया है। तो इसी अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर का है। 3 स्तर होता है दोस्तों, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर और तृतीय पोषी स्तर। तो तृतीय पोषी स्तर में जो मांस खाते हैं यानी कि द्वितीय स्तर के जीव को जो खाते हैं उनको तृतीय पोषी स्तर माना जाता है। प्रथम स्तर के पोषी में अब घटक आते हैं और द्वितीय स्तर के पोषी में शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, जितना भी शाकाहारी जीव हैं वो द्वितीय स्तर के पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। तो दोस्तों ये सभी समजात अंग के श्रेणी में आते हैं। एक भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वही क्वेश्चन को इसमें मतलब नोट्स हम बनाए थे जो हमको लगता था कि एग्ज़ाम में आएगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस के अनुसार ही बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि साइन आई बराबर साइन आर को ही स्नेल के नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के सबसे प्रभावी जो होता है वो किस प्रकार के प्रकाश में होता है? तो लाल प्रकार के प्रकाश में होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लेंस की क्षमता किस में नापा जाता है? तो लेंस की क्षमता किस में नापा जाता है? तो डायोप्टर में नापा जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? तो दांत का कठोरतम भाग इनामेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर कि पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? तो देखिए वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, ये तीनों जब मिलते हैं तो एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण में 3 चीज़ होना जरूरी है तभी पर्यावरण बनेगा, तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। तो लगभग 1/3 भाग में जलमंडल है, आप लोग सभी को मालूम ही होगा कि 1/3 हिस्सा में जलमंडल है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यूरो सेकेंड का संबंध किस प्रदूषण से है? तो यूरो सेकेंड का संबंध वायु प्रदूषण से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि गोबर छत्ता जो होता है वो किस प्रकार का जीवी है? तो गोबर छत्ता मृत जीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में जो कि स्तनधारी होते हैं उनमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर कि धोने वाला सोडा का आणविक फार्मूला क्या होता है? तो धोने वाले सोडा का आणविक फार्मूला Na2CO3 10H2O होता है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है BSSC CGL 3 में? तो खाने वाला सोडा का फार्मूला होता है Na2HCO3। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों हम लोग कि अवतल लेंस को अपसारी तथा उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कागज़ के उद्योग में और कपड़ा के उद्योग में और कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि पीएच का मान क्या, मतलब पीएच का मान देखिए, पीएच का 0 से 14 तक का स्केल होता है। तो 0 के 7 के बीच में जो भी आएगा वो एसिड होगा, अम्ल होगा, और 7 से ज़्यादा जो भी आएगा वो बेस होगा, क्षार होगा, और जिसका भी 7 रहेगा वो उदासीन होगा दोस्तों। जैसे पानी क्या है, उदासीन है, न तो अम्ल है न क्षार है। तो जो ज़्यादा बढ़ता जाएगा उस तरफ वो ज़्यादा, जैसे मान लीजिए किसी का 5 है पीएच मान, तो वो समझिए कि मजबूत एसिड है। 6 है तो 5 वाले से ज़्यादा मजबूत एसिड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 कि उपचयन में क्या होता है। तो उपचयन में दोस्तों हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग तीनों होता है, उसे उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है। तो चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, लेकिन जो भी हम लोग उसके आभूषण बनाते हैं वो 24 कैरेट का नहीं होता है, वो 22 कैरेट का होता है, क्योंकि 24 कैरेट के सोने का आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, वो बहुत मुलायम होता है दोस्तों। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग कि केरोसिन में डुबाकर किसे रखा जाता है। तो केरोसिन में डुबाकर सोडियम को रखा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों कि मेंडलीफ के आवास सारणी में वर्ग की संख्या कितनी थी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेंडलीफ के आवास सारणी में वर्ग की संख्या 8 था। कैलेमाइन किसका अयस्क है। तो कैलेमाइन जिंक का अयस्क है दोस्तों। और 2 एल्युमिनियम का भी याद कर लीजिए, बॉक्साइड और कोडारम, जो कि ढेर सारे एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है। तो अमोनिया जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, उसमें इन दोनों का अनुपात 1:3 होता है। मेंडल ने प्रयोग में किस पौधे के चुना था। तो मेंडल जो डीएनए का प्रयोग कर रहे थे दोस्तों, तो वो मटर के पौधों का चयन किए थे, उसी पर प्रयोग करके और अपना प्रयोग सफल किए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है कि पराग कोश में क्या पाया जाता है। तो पराग कोश में परागन पाया जाता है। सेम डिटो क्वेश्चन पीटी में पूछा गया था बीएसएससी CGL 3 में। तो पादप हार्मोन देखिए, ऑक्सिन है, एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, ये सभी पादप हार्मोन है दोस्तों। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से इनमें से पादप हार्मोन नहीं है। तो आपको पादप हार्मोन के बारे में जानकारी सभी को होना चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा वीडियो हार्मोन से रिलेटेड लाएं, जिसमें सभी हार्मोन को विशेष करके आप लोग को बता दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है दोस्तों कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है कि C5H12 पेंटेन जो कि एल्केन ग्रुप का है, इसमें कितने समावयवी संभव है। तो इसमें 3 समावयवी संभव है दोस्तों। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। किससे कमी से होता है। तो आयोडीन के कमी से होता है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो ऑस्टेड ने चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ f फोकस दूरी है और v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है दोस्तों। और लेंस फार्मूला अगर पूछे तो केवल चिन्ह को चेंज कर देना है। ओके। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि वेग परिवर्तन की दर को
क्या कहते हैं, तो वेग परिवर्तन को दर को त्वरण कहते हैं। ए बराबर v/t फार्मूला होता है। और एक और फार्मूला एक बता देते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और एक फार्मूला है कि और P बराबर mv होता है, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं दोस्तों। चलिए, थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार आप सभी इस वीडियो को प्यार दीजिए और बताइए कि कैसा लगा हमारा BSSC CGL 3 के दौरान बनाया गया नोट्स। क्या आप लोग के लिए उपयोगी है? अगर उपयोगी होगा तो इस सेशन को बरकरार रखेंगे और जितने हमारे पास नोट्स बनाए हुए हैं तो आप लोग के बीच शेयर करेंगे, ताकि आप लोग को भी अनुभव हो और BSSC CGL 4 में सिलेक्शन हो, BSSC 10+2 में सिलेक्शन हो दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।